पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में और मतलब सॉल्व नहीं करना, हमें व्यक्त करना है यानी दर्शाना है। हमारी प्रश्नावली 3 है और उसका सवाल नंबर है पहला है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। और हमें दे रखा है अवताप अपनी पुत्री से कहता है, यानी अवताप और पुत्री हमें दोनों की आयु चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्या करते हैं, हमें आयु तो दी गई है तो हम क्या करेंगे, आयु को मान लेंगे। माना अवताप की वर्तमान आयु x है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। तब अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व। हमसे क्या क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, यानी पहले की बात है। यानी पहले क्या होगा, अवताप छोटा होगा यानी पहले, बहुत पहले। यानी हम डाउन में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जब हमारा पहले बोलता है तो इसमें क्या करते हैं, हम आयु को घटा देते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व अवताप की आयु क्या होगी, अवताप की आयु। अभी वर्तमान में तो बड़ा होगा, जब पूर्व यानी पहले होगा तो छोटा होगा। तो ना इसकी आयु क्या हो जाएगी, x - 7, क्योंकि 7 वर्ष बोला है तो 7 ही घटेगा। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y है तो y - 7 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि उसने अपनी पुत्री से क्या कहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 7 गुनी आयु का हो जाएगा, यानी जिसकी आयु छोटी होती है उसी में हम क्या करते हैं, 7 का गुणा कर देते हैं। तो अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी x - 7 बराबर y - 7। 7 गुना कौन होगा, वो कह रहा है कि 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तुम्हारी उम्र के 7 गुना हो जाऊंगा। यानी जिस छोटी आयु किसकी होगी, उसकी पुत्री की। पुत्री छोटी होगी तो पुत्री की आयु में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। पुत्री की आयु में जैसे 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x - 7 बराबर 7y 7 सत्ते 49। यानी हमारा हो जाएगा x - 7, ये आएगा इधर y 49 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का बराबर 0। हमारा हो जाएगा x - 7y और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 42 बराबर 0। समीकरण नंबर पहला हो जाएगा हमारा। अब हम इसे अभी नहीं और कर लेते हैं, इसको ये लिख लेंगे हम x - 7y बराबर -42। इसको लिखते हैं हम समीकरण नंबर पहला। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। अब उसके बाद उसने कहा है अब से 3 वर्ष बाद। अब से तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या होगा, अवताप की आयु क्या हो जाएगी, बाद के लिए जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अवताप की आयु हो जाएगी x + 3 और पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3। y + 3 हो जाएगी। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो हम देखेंगे कि क्या बोला है उसने कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी छोटी अभी भी कौन है, पुत्री है। यानी कि जिसकी आयु वैसी होती है तो हम छोटी वाली आयु में ही गुणा
करते हैं तो हमारा फिर वही प्रश्न के अनुसार चलेगा। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा x + 3 बराबर, वो कह रहा है कि कितनी गुना बोल रहा है, 3 गुना। तो 3 गुना बोल रहा है तो पुत्री की आय में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 3 त्रिक 9, ये बचेगा x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 9 में से 3 गए कितने बचा, 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। क्या हो गया, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफी रूप में बदलना है। किस में बदलना है, ग्राफी रूप में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ लिख लेते हैं, जिससे हम भूले नहीं और हमें याद बना रहे। तो पहला हमारा समीकरण था x - 7y बराबर -42, समीकरण फर्स्ट। और सेकंड जो हमारा निकल के आया x - 3y बराबर 6, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे हम लिखेंगे ग्राफी रूप के लिए। क्या लिखेंगे, ग्राफी रूप के लिए। तो यहाँ पे ही हम लिख देते हैं ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए। तो व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे हम 7 रखते हैं, यानी x बराबर 7 लेने पर 7 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 - 7y बराबर -42, यानी हो जाएगा 7y बराबर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -7, यानी 7y बराबर माइनस प्लस होगा, यानी बचा हमारा 49। ये प्लस हो जाएगा और लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस 49, माइनस से माइनस गया, 7 सत्ते 49, यानी y बराबर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। यानी y बराबर 7 और x बराबर भी हमने कितना रखा था, 7, यानी हमारा a 7,7, ये हो गया एक बिंदु। क्या हो गया, एक बिंदु हमारा आ गया 7,7। अब हम क्या करते हैं, एक बार y बराबर रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे y बराबर 6 लेने पर, y बराबर 6 लेंगे तो हमारा हो जाएगा x - 7 × 6 बराबर -42, यानी x 7 छंगे 42 बराबर -42, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा -42 और +42, ये हो जाएगा x बराबर 0। यानी अतः हमारा दूसरा बिंदु जो निकल के आया वो आया 0,6। x को हम आगे लिखते हैं और y को पीछे, यानी कि दूसरा बिंदु यानी b बराबर हमारा जो निकल के आया वो आया 0,6। अतः मेरे बिंदु हो गए, फर्स्ट समीकरण के बिंदु क्या हो गए, a बराबर 7,7 और b बराबर हमारा हो गया 0,6। अब हम चलेंगे समीकरण सेकंड से चलेंगे। तो हमारा हो जाएगा, जिस प्रकार हमने इसमें रखा था इसी प्रकार हम इसमें मान रखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 रखते हैं, यानी हम लिखते हैं y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा x - 3 × 2 बराबर 6, यानी x बराबर -6 बराबर 6, यानी x बराबर 6 माइनस का उधर गया, किसका हो गया, प्लस का, x बराबर हमारा आया 12 आया, यानी कि हमारा C बिंदु हुआ 12,2, क्योंकि हम x के पद को आगे लिखते हैं। अब हम एक बार क्या करते हैं, एक बार इसमें x बराबर रखते हैं। तो x बराबर हम रखेंगे, वो रखते हैं हम 3, यानी x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, x का मान यहाँ रखेंगे 3 × 3y बराबर 6, यानी -3y बराबर 6 - 3, यानी हमारा जो बचेगा वो बचेगा
यानी कि हमारा जो बचेगा वो हो जाएगा 3y बराबर +3, ये हो जाएगा y बराबर 3/-3, 3 एकम 3, y बराबर बचा -1। यानी कि हमारा दूसरा बिंदु यानी डी बिंदु निकल के आया, वो आया 3, -1। यानी हमारे बिंदु हो गए, बिंदु क्या हुए 3, -1 और 1 हो गया हमारा 12,2। 12,2 ये बिंदु हो गए। अब हम क्या करते हैं, बिंदुओं को लिख लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिंदुओं को लिखेंगे तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले बिंदु, यानी हमारा ए बराबर निकल के आया था, क्या आया था, ए बराबर 7,7 और बी बराबर हमारा निकल के आया है 0,6 और हमारा सी बराबर निकल के आया है 3, -1 और हमारा डी बिंदु हो जाएगा 12,2। 12,2 ठीक है। अब हम इसे सब सारे को सारा साफ कर देते हैं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे और हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे हमारा 0 होता है जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ x प्लस में चलता है, इधर माइनस में, यहाँ y प्लस में और नीचे माइनस में होती है। ठीक है। हम क्या करते हैं, 12 तक जाना है हमें, तो हम 2 2 करके मान लेते हैं। यहाँ हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1 14। इस साइड चलेंगे सेम टू सेम, -2, -4, -6, -8, -10। ऊपर इसी प्रकार 2, 4, 6, 8, 10, 12। नीचे -2, -4, -6, -8, -10। अब सबसे पहला ए बिंदु हमारा क्या है, 7,7। हम प्लस की तरफ जाएंगे यानी इधर जाएंगे, हमारा 7 बिंदु एक कहाँ होगा, यहाँ, और ऊपर बाई में 7 कहाँ होगा, यहाँ। अब इसके सीध पे हम जाएंगे यहाँ और यहाँ पे, यानी हमारा ए बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, ए बिंदु हमारा हो जाएगा 7,7। ये हमारा हो जाएगा ए बिंदु। अब हमारा दूसरा है बी 0,6, यानी एक्स पे हम कहीं नहीं चले, एक्स पे हम यहीं रहे और वाई पे हम कितना चले, 6 चले, तो हमारा 6 यहाँ जाएगा, ये 6 यहीं जाएगा, यानी हमारा जो अगला बिंदु होगा, सॉरी वाई पे चलेंगे हम, वाई पे कहाँ चलेंगे, प्लस की तरफ, तो यहाँ आ जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 0,6, ये हो गया हमारा बी बिंदु। अब हमारा रह गया सी बिंदु 3, -1, 3, यानी कि हम एक्स अक्ष पे कितना चले, 3 हमारा क्या है यहाँ, और वाई अक्ष पे हम कितना चले, -1, ये, तो हमारा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा सी बिंदु क्या हो जाएगा 3, -1। अब हमारा दूसरा बिंदु रह गया 12,2, यानी एक्स अक्ष पे हम चलेंगे 12 और वाई अक्ष पे कितना चलेंगे, 2, तो हमारा डी बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा निकल के 12,2। आपका सवाल यही हमारा आंसर हो गया, सवाल समाप्त। इसी में हमारा दूसरा सवाल है प्रश्नावली 3A का। हमारा दूसरा सवाल है, लिखा हुआ है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, तो इस स्थिति को बीजीगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, बीजीगणितीय यानी बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बीजगणितीय रूप के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा सवाल है हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए करना है, इतना ही लिख लेते, करना है। बीजगणितीय में लिखना है तो हम लिखेंगे
लिखा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन। तो हमें मूल्य पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना सेब का मूल्य x रुपए है। सेब का मूल्य x रुपए हो जाएगा। और हमें क्या दिया है? अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा? अंगूर का मूल्य हो जाएगा 22 रुपये। क्या हो जाएगा? 22 रुपये। ठीक है, 22 रुपये हो जाएगा। और ये प्रति किलो में रहेगा, प्रति किलोग्राम में रहेगा, क्योंकि ये प्रति किलोग्राम में पूछा है इसलिए। तो हमारा प्रश्न के अनुसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? उसने बोला है कि 2 किलोग्राम सेब, यानी 2 किलोग्राम सेब होगा, यानी कि 2 × x। 1 किलो का हमने कितना माना है? 1 रुपये, x रुपये माना है, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना बोला है? 1 किलो अंगूर, यानी अंगूर 1 ही किलो है, तो ये हमारा हो जाएगा 22 बराबर कितना हो जाएगा? 160 रुपये। 160 रुपये, यानी ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम ये लिख देते हैं, ये सेब का मूल्य हम यहाँ लिख देते हैं 1 किलोग्राम। शॉर्ट में 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, तो अंगूर का क्या हो जाएगा? 22 रुपये हो जाएगा। ये हमारा पहला हो गया। अब हमारा लिखा है 4 महीने बाद, यानी 4 मंथ बाद, तो हमारा हो जाएगा 1 महीने बाद लिखा है, तो हो जाएगा 1 महीने बाद। 1 महीने बाद क्या हो गया हमारा? 1 महीने बाद हो गया कि 4 किलोग्राम सेब, यानी 4x प्लस 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर और 2/22 बराबर हमारा कितना हो जाता है? 300 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 300 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। ये हमारा बीजगणितीय रूप में चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए? ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूप या ग्राफी रूप, हमारा दोनों एक ही होता है। तो ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 2, यानी कि यहाँ लिखा है 4 और 2, यानी ये हमारे दोनों 2 के पाड़े में आ जाएंगे। तो ये 2 दूनी 4, यानी 2 बार गया। ये 2 के पाड़े से 1 बार जाएगा, यानी 22 बराबर 300। ये हो जाएगा 2x प्लस 22 बराबर 300/2, यानी ये हो जाएगा 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 0, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 22 बराबर 150। इसे अब मानते हैं हम समीकरण नंबर सेकंड। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लिखते हैं ग्राफी रूप के लिए। किसके लिए? ग्राफी रूप के लिए। ग्राफी रूप के लिए करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट से। तो हम लिखेंगे x बराबर 1। ये 160 है, तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या लेते हैं, यानी हम लेते हैं 50। कितना लेते हैं? 50 लेने पर 50 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t × 50 प्लस 22 बराबर 160। यही हो जाएगा 100 प्लस 22 बराबर 160, यानी 22 बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100, यानी 22 बराबर हमारा आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। यानी अतः हमारा एक बिंदु हो जाएगा। एक बिंदु क्या निकल के आएगा? ए बराबर हमारा निकल के आएगा 50,60। 50,60। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा भी इसी से हम बिंदु निकालेंगे। तो अब की बार हम क्या करते हैं? y बराबर रख लेते हैं। y बराबर हम क्या करते हैं? y बराबर हम लिखते हैं 60 रखने पर, 60 लेने पर। 60 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण? 2x प्लस 60 बराबर 160, यानी 2x बराबर 160 माइनस 60
यानी 2x बराबर हमारा बचेगा 100, यानी x बराबर बचा 2 पंजे 10 यानी कि 50। तो यानी कि हमारा अगला बी बिंदु होगा वो हो जाएगा 50 × 60, यानी हमारे बिंदु दोनों एक ही आ गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 60 की जगह क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 80 रख लेते हैं। क्या करते हैं, 80 रख लेते हैं। तो हम इसमें आगे चलेंगे तो हम लिख लेते हैं कि y बराबर 80 लेने पर 80 लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 80 बराबर 160, यानी 2x बराबर 160 माइनस 80। 2x बराबर हमारा 0 से 0 गया 60, 16 में से 8 गए 8 बचेंगे। तो x बराबर हमारा 80/2 यानी हमारा बचेगा 40। x बराबर 40 क्या आएगा, x बराबर 40, यानी हमारा जो अगला बिंदु निकल के आएगा, अगला बिंदु निकल, हम क्या करते हैं इस वाले समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हम आगे मिटा लेंगे फिर हमें याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, यानी हमारा अगला बिंदु जो निकल के आया यानी सी बिंदु आया वो आया 40, हमने कितना लिया था 80, यानी 80। अब हम चलेंगे समीकरण सेकंड से। कैसे चलेंगे, समीकरण सेकंड से चलेंगे तो हम लेंगे सबसे पहले हमारा ये कितना है 150, यानी कि हम y बराबर इसमें रखेंगे 50। कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, यानी हम लिखेंगे y बराबर 50 लेने पर y बराबर 50 लोगे, यानी कि जहाँ हमारा 2x था वहाँ रहेगा 2x प्लस 50 बराबर 150, यानी 2x बराबर 150 माइनस 50, 150 माइनस 50। अब हम आगे चलेंगे तो हमारे यहाँ पर बचेगा 2x, यानी 150 में से 50 गया हमारा बचेगा 100, 2 पंजे 10, यानी x बराबर हमारा बचा 50। कितना बचा 50, यानी कि हमारा जो डी बिंदु निकल के आया वो आया 50,50। अब हम आगे लेंगे तो आगे हम रखेंगे, आगे हमने y बराबर 50 रखा था, अब हम रखेंगे x बराबर रखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर 25 लेने पर हम 25 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × 25 बराबर y बराबर 150। हमारा आगे हो जाएगा 50, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का आएगा 50 प्लस y बराबर 150। हमारा आगे होगा y बराबर 150 माइनस 50, यानी y बराबर हमारा बचेगा 100। ये हमारा हो जाएगा ई बिंदु। क्या हो जाएगा, ई बिंदु क्या हो जाएगा 25,100 हो गया। अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने बिंदु आगे लिख लेते हैं। तो पहला बिंदु हमारा जो निकल के आया था वो आया था 50,60, यानी ए बराबर हमारा जो निकल के आया था ए बराबर 50,60 और हमारा बी बिंदु सी के बराबर हो गया था, इसलिए हम सी बिंदु लिख लेते हैं आगे। सी बिंदु बराबर 40,80 और हमारा डी बिंदु हो जाएगा, डी बिंदु हमारा क्या हो गया 50,50 और हमारा ई बिंदु हो गया 25,100। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ हमारा y प्लस का, x प्लस का, y माइनस का, x माइनस का, हम 10-10 करके मान लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में 100। ऐसे इस पे चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70 80 90 100। इधर माइनस में रहेंगे हमारे -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80। ऐसे इस तरफ -10 -20 -30 -40 -50 -60 70 ऐसे नीचे तक चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ए बिंदु है 50, यानी कि हमें एक्स पे कितना चलना है 50 चलना है। तो एक्स पे 50 हमारा कहाँ है यहाँ पे है, और बाई पे हमें कितना चलना है 60। तो बाई पे 60 हमारा कहाँ है यहाँ है। तो हमारा एक बिंदु इसके सामने और इसकी सीध पे यानी यहाँ हमारा ए बिंदु हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50,60, और हमारा जो सी बिंदु है वो 40,80 है। तो 40 हमारा यहाँ और 80 हमारा यहाँ, यानी हमारे ये इसके सीध पे यहाँ जाएगा, यानी 80 वाला बिंदु हमारा 40,80 ये हो गया हमारा सी बिंदु। अब हमारा डी है 50,50, 50 यहाँ पर है हमारा और 50 यहाँ पर, यानी ये बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा सी बिंदु 50,50। अब हमारा अगला आया 25,100, यानी इस पे चले हम 25, तो 25 हमारा इसके बीच में और 100 जाएगा यहाँ, कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको मिटा देते हैं अभी। हमारा ये बिंदु इसके सीध पे यहाँ हो जाएगा ई बिंदु बराबर 25,100, यही हमारा आंसर है। इसी में हमारा अगला तीसरा सवाल है, दो रेल की पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा पहला दे रखा है, यानी पहला क्या दिया है हमें, सवाल नंबर हमारा तीसरा है और इसमें पहला दे रखा है कि x + 2y बराबर -4 = 0, यानी हमारा ये हो जाएगा x + 2y = 4। समीकरण नंबर पहला। और दूसरा हमें दे रखा है 2x + 4y - 12 = 0। ये हमारा हो जाएगा 2x + 4y = 12। हमारा आ जाएगा 2 कॉमन x + 2y = 12, 2 छिक्के 12, यानी x + 2y बराबर हमारा कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। समीकरण नंबर सेकंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिखोगे तो हम लिखेंगे x = 0 लेने पर, 0 लोगे तो हमारा x है ना वहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 + के 2y = 4, यानी 2y = 4, 2 दूनी 4, यानी y बराबर हमारा है 2 ए बिंदु हमारा हो गया 0,2। अब हम लेंगे मतलब y = 0 रखने पर क्या लेंगे, y = 0 लेने पर या रखने पर हम y = 0 रखेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा x + 2 × 0 = 4, यानी x + 0 = 4, यानी x बराबर आ गया 4, यानी हमारा b बिंदु हुआ वो हुआ 4,0। अब हम चलेंगे समीकरण सेकंड से चलोगे तो हम फिर ऐसा ही करेंगे सेम। x = 0 लेने पर, x = 0 लोगे तो हमारा हो जाएगा 0 + 2y = 6, यानी हमारा हो जाएगा 2y = 6, 2 तिया 6, यानी y = 3, यानी हमारा सी बिंदु हुआ वो हुआ 0,3। अब हम रखेंगे y = 0, यानी y = 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा y = 0 लेने पर, y = 0 लेंगे तो हमारा जो समीकरण सेकंड था वहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x + 2 × 0 = 6, यानी x =
x प्लस 0 बराबर 6, क्योंकि 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 यानी 6। हमारा अगला बिंदु आया 6, यानी कि हमारा डी बिंदु हो गया, वो हो गया 6,0 6,0। अब हम ज्योमेट्री रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, आगे सबसे पहले यहाँ हम बिंदु लिख लेते हैं। यानी हमारा ए बिंदु हो गया, ए बिंदु क्या हुआ 0,2, और बी बिंदु हमारा हुआ, वो हुआ हमारा 4,0। सी बिंदु हुआ, वो हुआ हमारा 0,3, और जो डी बिंदु हुआ वो हुआ हमारा 6,0। ठीक है। अब हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे, तो ग्राफ में व्यक्त करने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस और वाई माइनस, वाई माइनस हो जाएगा। यानी हमें 4 2 3, यानी हम एक ही एक करके मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मेरा फर्स्ट बिंदु हुआ 0,2, यानी x अक्ष पे 0 और x अक्ष पे 0 चले, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 2, यानी हमारा पहला बिंदु हो गया ए बिंदु, यहाँ हो गया। दूसरा है 4,0, यानी कि हम इस पे चले यहाँ और इस पे चले नहीं, ये हमारा हो गया बी बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा मिला देंगे। मिलाएंगे तो हमारा ये जाएगा स्केल से मिलाना आप लोग। अब हमारा दूसरा बिंदु है 0,3, तो सी बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ डी बिंदु, ये भी मिलेगा तो हमारा हो जाएगा। यानी जो हमारी रेखाएं हैं वो कैसी प्राप्त हुई, समांतर। हमारा यही आंसर होगा। इसी में